आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय संयुक्त सचिव अमित कटारिया पहुंचे सारंगढ़। विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया निरीक्षण। कहा, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन भागवत ने की बड़ी कार्रवाई। शाजापुर कलेक्टर किशोर कल्याण को किया बर्खास्त। रिक्शा चालकों ने एसडीएम को सीएम के नाम भेंट किया सम्मान पत्र। छिंदवाड़ा में पतालकोट के गांव जड़मादल पहुंचे कलेक्टर मनोज पुष्प। चौपाल लगाकर कलेक्टर ने ग्राम वासियों से की चर्चा। माकड़ी के ग्राम मगेदा में क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक लता उसेंडी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बसना में 2 अंतर्राष्ट्रीय धान तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। 380 पैकेट अवैध धान से भरा कंटेनर जब्त। छत्तीसगढ़ में सरकार परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार बुधवार की देर रात सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। इस बड़े फेरबदल में प्रदेश के 18 जिलों के कलेक्टरों का तबादला किया गया, जिसमें 88 आईएएस और 1 आईपीएस को नई जिम्मेदारी दी गई। इस मसले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। हमारा प्रयास है कि बेहतर ढंग से कामकाज हो। इसी सोच के तहत प्रशासन में बदलाव किया गया। वहीं कुछ अफसरों को लूप लाइन में भेजे जाने संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि लूप लाइन जैसे बात नहीं होती। हमारे विचार से हर कोई महत्वपूर्ण है। प्रदेश में हो रहे आपराधिक घटनाओं के लिए एक अलग से टीम बनाई जाएगी, जिसका निराकरण किया जाएगा और किसी भी प्रकार के अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लूप लाइन कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो जहां पर काम मिलेगा आदमी काम कर सकता है। आदमी को बोलने की जरूरत ना पड़े, उसका काम बोले, ऐसा होना चाहिए। सूखा नशा और इन चीजों के लिए अलग सेल बनाकर काम करेंगे जो डेडिकेटेड इसी काम के लिए होंगे। और न सिर्फ उड़ीसा बल्कि अन्य स्थानों से भी ये परिवहन होता है, मध्य प्रदेश की तरफ से भी होता है। मैं तो कवर्धा का रहने वाला हूं। चिल्फी एक ऐसा चेक पोस्ट है जहां हमेशा ये पकड़े जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं वो उनको एक बार के ट्रिप का ही मालूम होता है मैक्सिमम। वो चैन नहीं जानते हैं पूरा, लेकिन कोशिश ये होगी कि उस पूरी चैन को ध्वस्त किया जाए, ताकत से कार्यवाही की जाए। रायपुर में विभाग के बंटवारे के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा परीक्षा 2021 की परीक्षा विस्तृत जांच के लिए सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया गया। वहीं मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें खरीफ की फसल का 2023-2024 में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का भी निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि धान खरीदी का यहां वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में शामिल हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए आगामी 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का भी निर्णय लिया है। प्राथमिकता बड़ा निर्णय किया है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पहले ही किया है। आज मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन किया है कि हम अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को, जिनकी संख्या 67,92,153 और उन्हें आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी 2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्य वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों में निःशुल्क खाद्य वितरण का फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया है। एक बहुप्रतीक्षित निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 2021
कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के केंद्रीय नोडल अधिकारी और भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अमित कटारिया ग्राम गरोठा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि सभी जिलाधिकारी, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। इस दौरान सचिव कटारिया ने कहा कि जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ही भारत सरकार का उद्देश्य है। साथ ही कटारिया ने कहा कि यात्रा शिविर में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों ने अपने स्टॉल में अमित कटारिया को विभागीय कार्यों की जानकारी प्रदान की। वहीं कार्यक्रम के अंत में कटारिया ने पौधारोपण भी किया। हमारा उद्देश्य है कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो हमारी भारत सरकार की हो या राज्य की भी जितनी भी योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना है और 100% सैचुरेट करना है। इस पर्पस से जो ये संकल्प भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो वैन है ये सब गांव-गांव में जा रही है और लोगों को अवेयर भी कर रही है और हमारे अधिकारी भी इस वैन के साथ साथ जितनी भी योजनाएं हैं उसको कैसे सैचुरेट करें और उसमें जितने बचे लोग हैं उनको उस योजना का फायदा देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शाजापुर में बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल हटा दिया। बता दें कि इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनुशासनहीनता को सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे आचरण के खिलाफ सरकार बिना देरी किए कार्रवाई करने को तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से शाजापुर कलेक्टर के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर ई रिक्शा चालकों ने खुशी का इजहार करते हुए रैली निकालकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सम्मान पत्र भेंट किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सारथियों के हित में जो निर्णय लिया है, कल जिस प्रकार से हमारे एक सारथी भाई को अपशब्दों का प्रयोग किया गया और उस अपशब्दों के प्रयोग के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे सारथी भाइयों के लिए एक बहुत ही सम्माननीय निर्णय लिया है, उसके लिए हमारा पूरा सारथी परिवार, पूरे सारथी भाइयों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम प्रकट करना चाहते हैं। ज्ञापन भी दे रहे, इस संबंध में क्या ज्ञापन नहीं, हम बस माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ सम्मान प्रकट करना चाहते हैं कि जो उन्होंने निर्णय लिया है सारथी परिवार के लिए वो बहुत ही अच्छा निर्णय है और इससे सारथी परिवार बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रहा है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत जिले के पीवीटीजी बसाहट ग्रामों में निवासरत लोगों को शासन की कई योजनाओं का लाभ दिलाने के 10 जनवरी को विकासखंड लोरबी के ग्राम खुड़िया में मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने जनपद पंचायत सभा कक्ष लोरबी में संबंधित अधिकारियों और पंचायत सचिवों की बैठक लेकर पीएम जनमन योजना के 100% लक्ष्य हासिल करने की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीवीटीजी ग्रामों में निवासरत लोगों को कई योजनाओं का लाभ पहुंचाने में संचार की सुविधा बड़ी चुनौती है और इसके मद्देनजर खुड़िया में मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत के लिए जिले के पीवीटीजी ग्रामों में विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल, आवास, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, छात्रावास निर्माण समेत कुल 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। आज मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जनमन योजना जो आई हुई है उस योजना के जो सभी बिंदु हैं उन पे क्रियान्वयन और सतत निगरानी कैसे की जानी है, कैसे कार्य किया जाना है, उसके ऊपर एक वृहद
समीक्षा बैठक रखी गई थी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे अचानक वहां टाइगर रिजर्व में करीब 8,932 और जिसमें 2,215 हाउस होल्ड्स हैं, उतने पीवीटीजी यानी बैगा परिवार निवासरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इन सभी परिवारों के लिए हमको हर उस योजना का लाभ उनके घर पहुंच के देना है जिसकी वो पात्रता रखते हैं। और इसमें कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की है, उनको पहुंचाना है और उसके लिए एक अल्प अवधि तय की गई है, जिस अवधि के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हमसे जुड़ के संवाद करेंगे। तो एक बड़ा टास्क है और हमारे लिए इसलिए भी कठिन है क्योंकि इन सभी गांवों में जो 42 हैबिटेशन है पीवीटीजीज के, वहां पे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। तो इन सभी लोगों को उनके घर से निकाल के लेके जाना और उनको कैंप मोड में जाके सभी योजनाओं का लाभ देना, ये जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए आज मीटिंग है। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हैं और इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि ओम माथुर प्रदेश मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक लेंगे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी की सरकार अपने वादे पूरे करने आई है। हमने पहले ही कहा था कि सरकार बनते ही हम फैसला लेना शुरू कर देंगे। आगे उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी बहुत सी यात्राएं की हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। बता दें कि रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। वहीं बता दें कि ओम माथुर प्रदेश मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक लेंगे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी की सरकार अपने वादे पूरे करने आई है। हमने पहले ही कहा था कि सरकार बनते ही हम फैसला लेना शुरू कर देंगे। आगे उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी बहुत सी यात्राएं हैं जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार आई काय के लिए हमने कहा था ना, जब आप पहला ध्यान दोगे, हमने पहला प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आंदोलन किया, उस दिन हमने निर्णय किया था कि सरकार जिस दिन बनेगी उसी दिन से फैसले शुरू होंगे। ये जन कल्याण की सरकार है, गरीबों के कल्याण की सरकार है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने सरकार है। हर विषय में निरंतर विचार विमर्श करके फैसले लेते हैं। ये राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ भी आने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत यात्रा जोड़ी, पहले भारत जोड़ा, अभी न्याय यात्रा। किसके साथ न्याय करना चाहते हो? पहले अपने खुद के साथ न्याय करें कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। वो पहले स्वयं 65 साल तक इस देश को इस खानदान ने लूटा है, इसलिए पहले वो स्वयं अपने साथ न्याय करे, बाद में जनता से। नारायणपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर के निर्देशन में जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पंचायत चमेली और गोरदंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपेश रावटे ने बताया कि भारत सरकार के जल कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में अबूझ माड़ क्षेत्र में ग्रामवासियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर ग्रामीण भारत सरकार की तरफ से संचालित जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मयंक श्रीवास्तव ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने विभागीय कामकाज की प्रगति की जानकारी ली और साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। नारायणपुर राज्य सरकार की तरफ से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संधारण किया गया है और जिसमें नारायणपुर जिले के कलेक्टर अजीत वसंत का
स्थानांतरण कोरबा में किया गया। वहीं बता दें, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेश कुमार दुर्व आयुक्त नगर निगम भिलाई के रूप में पदस्थ किए जाने पर कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने कलेक्टर और जिला सीईओ के स्मृति चिन्ह प्रदान किया और शुभकामनाएं दी और अधिकारियों ने उनके मार्गदर्शन पर किए गए कार्यों को साझा किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अपर कलेक्टर जितेंद्र कुर्रे समेत तमाम विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। मुंगेली में धान खरीदी केंद्रों में लगभग 50 से 60% धान खरीदी पूर्ण कर ली गई है। वहीं जिले के सभी केंद्रों में डीईओ कटने के बाद लगभग एक सप्ताह से धान खरीदी कई केंद्रों से उठान नहीं करने से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं साथ ही सरकार के द्वारा लिमिट बढ़ाने से अधिक धान खरीदी की जा रही है, जबकि लिमिट न बढ़कर धान खरीदी का समय बढ़ाने की किसान मांग कर रहे हैं। जबकि धान खरीदी केंद्र के चारों ओर धान डंप होने से किसानों को धान रखने और धान पलटने की जगह नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये धान नहीं उठाने के कारण बहुत सी समस्या आ रही और यहाँ पे 70-80 किसान हैं हम लोग और देखिए पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द धान उठाए और धान उठाने के कारण कम से कम डेट को बढ़ा दे। तो मैं जल्दी से प्रशासन से निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द उठा ले। तो इसकी जानकारी अभी जो शाखा प्रबंधक को दे चुके हैं हम लोग। उनका क्या कहना है? अब उनका कहना है कि जब तक शासन की तरफ से नहीं आ रहा है कुछ प्रॉब्लम तब तक नहीं हो रहा है, तो कहाँ से हम लोग किसान लोग लाए यहाँ पे बताइए। तो आप लोग का प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग ये है कि धान को जल्द से जल्द यहाँ से उठाए ताकि अगला किसान यहाँ पे लाके जमा कर सके और डेट भी बढ़ाया जाए। फड़ में धान उठाने होने के कारण फड़ में धान नहीं उठाई हो रहा है, इस कारण से मतलब पूरा किसान परेशान है। अब व्यवस्था हो रही है, इससे धान उठा होना चाहिए और हम लोगों को धान बेचने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं 129 कट्टी लाया हूँ, अभी तक पलटी नहीं हुआ है और मतलब समस्या है, रखने की जगह नहीं है, इसी कारण हो रहा है। तो भी कितने किसान होंगे अभी आसपास जो जितने को जो धान नहीं बेच पा रहे हैं? हमारे यहाँ कम से कम 60 किसान के होंगे। अभी धान रखा हुआ है, पलटी नहीं हो पाया, क्या नहीं हो पाया है? नहीं हो पाया है, उठाई नहीं हो रहा तो कहाँ? उठाई नहीं होने के कारण पलटी नहीं हो पा रहा है। सरगुजा जिले में लगातार हाथियों का कहर जारी है। बता दें कि उदयपुर सरगुजा वन परिक्षेत्र अंतर्गत रामनगर में हाथियों के दल ने खूब उत्पात मचाया है। वहीं हाथियों ने ग्रामीणों के फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। वन अमला टीम लगातार इन हाथियों पर नजर बनाए रखी हुई है। ग्रामीणों से लगातार अपील भी की जा रही है कि हाथी के आसपास न जाएं और न ही उन्हें छेड़ें। लखनपुर इलाके में स्थित बंद पड़े अमेरा कोयला खदान से महज 100 मीटर की दूरी पर नदी किनारे कोयला माफिया अपने खदान चला रहे हैं और बता दें कि वहां से निकलने वाला कोयला कई ईंट भट्टों में भेजा जा रहा है, जबकि प्रशासन ने यहां के कई गड्ढों को जेसीबी के माध्यम से मिट्टी से पटवा दिया गया था और उसके बाद बता दें कि ग्रामीण अवैध उत्खनन के लिए गड्ढा खोदकर अपने खदान चला रहे हैं। आपको बता दें कि यहां से हर रोज कम से कम 20 टन कोयला निकल रहा है, जिसकी शिकायत SECL ने पुलिस थाने में की थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम कोयला चोरी करने वालों को भगाते हैं, लेकिन इसकी शिकायत प्रशासन से भी करनी चाहिए। वहीं बताया जा रहा है कि माफियाओं के दबाव में अफसर या पुलिस मामले की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, मेरा कोयला खदान है वहाँ पे SECL कंपनी की, जिसमें ये शिकायतें कभी कभी मिलती रहती हैं कि कुछ गांव वालों के माध्यम से कुछ लोग जो है लोकली वहाँ पे थोड़ा कोयला खुदवा के ऐसे ही लोकल मार्केट में बेचते हैं या कुछ इस तरह की गैर कानूनी गतिविधि करते हैं। तो ये सूचना प्राप्त होने पे इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले से ही वहाँ पे निर्देशित किया गया TI महोदय को, वहाँ पे DSP लेवल के ऑफिसर को भेजा गया है शुभम तिवारी जी को। साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग अभी प्रशासन के साथ, माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फिक्स पिकेटिंग भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जिस समय पे कुछ पुलिस नहीं होती है उस एरिया में, अंदर जंगल है, तो वहाँ पे ऐसी गतिविधि करने प्रयास कर।
अगली खबर मैनपाट से है, जो छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां गर्भवती महिला को लेबर दर्द होने पर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए झेलेगी जैसे चीजों का इस्तेमाल कर करीब 2 किलोमीटर पैदल चल एम्बुलेंस तक मुश्किल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मैनपाट तक ऐसा स्थान है जहां पर्यटकों स्थल का अंबार है और इसी के साथ वहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक घूमने फिरने जाते हैं। वहीं ऐसे स्थानों पर अगर सड़क न होने से जिले समेत राज्य के बदनामी होना तय है। वहीं बताया जा रहा है कि मैनपाट टर्मिनल के नाम से हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए बहा दिए जा रहे हैं, लेकिन सड़क न होने से गर्भवती महिला को 4 लोग झेलने में बिठाकर नदी पार कराने में आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। नरसिंहपुर छिंदवाड़ा के सिगोड़ी पेच नदी के पास एक दुर्घटना हादसे में 2 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि कल देर रात खड़े ट्रक ने छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा की तरफ आ रही तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि हादसे में नीमडाना निवासी प्रमोद कुमरे की मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक अभी पहचान नहीं हो पाई है। सिंगरौली बता दें पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां अमरवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर रोड पर सिंगोड़ी के पास स्थित ढाबे के पास 2 कारों में आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं इस दौरान हादसे में कार चालक सत्येंद्र भारती की मौके पर मौत हो गई और अन्य 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सिंगोड़ी चौकी प्रभारी स्टाफ समेत मौके पर पहुंची, जहां सभी घायलों को पुलिस वाहन में छिंदवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच में जुट गई है। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सिंगोड़ी चौराही रोड स्थित एक ऑटो पार्ट्स के दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। वहीं ग्रामीणों और दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। जब तक आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया था और सिंगोड़ी पुलिस अभी आग लगने के कारणों के संदर्भ में जांच कर रही है। झाबुआ में शराब बनाने वाले रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थांदला के पटवालिया चौकी का है, जहां गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र मुनिया से कार्रवाई न करने के एवज में कांस्टेबल अशरफ खान 500 की रिश्वत ले रहा था। अब उसका वीडियो वायरल हुआ है। वो वाला क्या? एक वीडियो भी मेरे संज्ञान में आया है जो एक प्रधान आरक्षक का बताया जा रहा है, तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में उसमें यदि सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। एक वीडियो भी मेरे संज्ञान में आया है जो एक प्रधान आरक्षक का बताया जा रहा है, तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में उसमें यदि सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। कोरबा में संचालित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के नियमों के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस करने की भी जानकारी मिली है। वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, लेकिन यहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। चिकित्सक अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में ही जलाकर नष्ट कर रहे हैं, जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है। नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। बायोमेडिकल को नष्ट करने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, आम लोगों पर भी इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। वो क्या है, पहले जो लड़का था वो चला गया है कुछ कारणवश, तो उसमें अभी नया एक लड़का रखे हैं, तो उसको नहीं पता था, इसलिए उधर डाल दिया है। इसको अब अगले बार से उसको बोल के अपन इसको, वो क्या है, पहले जो लड़का था वो चला गया है कुछ कारणवश,
तो उसमें अभी नया एक लड़का रखे हैं, तो उसको नहीं पता था, इसलिए उधर डाल दिया है। इसको अब अगले बार से उसको बोल के अपन इसको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।